नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से बस स्टैंड पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और जानकारी यह मिली है कि दो नशा तस्करों को बस स्टैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और उनके कब्जे से लगभग 60 लाख रुपए की हीरोइन मिली है। 60 लाख रुपए की हीरोइन। आप देखें कि ये नशे का व्यापार किस तरह से फल फूल रहा है और कितनी भारी मात्रा में नशा जो है वो यहाँ समाज में फैलाया जा रहा है और जिनकी अंतरराष्ट्रीय कीमत भी बहुत ज्यादा है। इससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, कठुआ पुलिस ने लव गुर्जर के राइट हैंड को गिरफ्तार किया। उनसे तो 300 ग्राम के करीब हीरोइन मिली थी। लेकिन ये क्या कुछ जानकारी है बस स्टैंड पुलिस को कैसे कामयाबी मिली, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं फोन लाइन पर गोविंद चौहान। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो नशा तस्कर पुलिस के हाथे, बस स्टैंड पुलिस के हाथे चढ़े हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए दीपक जी, जो बस स्टैंड पुलिस ने नशा तस्करों को दो को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 60 लाख की हीरोइन बरामद हुई है। अच्छा। एक लगभग 169 ग्राम हीरोइन थी। अच्छा। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माजिद चौधरी जो कि रजौरी का रहने वाला, नार चौधरी नार रजौरी का। दूसरा है मोहम्मद बकार दनोर रजौरी का रहने वाला है। अच्छा, ये दोनों मतलब उधर के रजौरी के रहने वाले हैं? हाँ, इनके पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दो नशा तस्कर इलाके में हीरोइन की खेप लेकर आए हैं। जी। उसके बाद थाना प्रभारी बस स्टैंड विकास डोगरा ने इलाके में नाका लगाया और नाके के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। इनके खिलाफ एफआईआर नंबर 21 दर्ज की गई है। धारा 8/21/22/29 एनडीपीएस के तहत। ये जो धारा है ये लगती है हाई क्वांटिटी पे। इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे के लिंक देखने के लिए। क्या होता है कि आजकल जम्मू पुलिस या जम्मू संभाग पूरी की पुलिस को एक क्लियर कट डायरेक्शन दी गई है डीजीपी साहब और एसएसपी जम्मू की तरफ से। जी। इसमें कहा गया है कि नशा तस्करों को जब आप पकड़ते हो तो उनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक, मतलब कि कहां से ली और कहां देनी थी, यहां तक भी पहुंचा जाए। पिछले कुछ मामले देखिए, बख्शीनगर या शहर के अन्य थाने या सांबा जिले में या कठुआ जिले में उन्होंने क्या किया है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को भी बाहर निकाला है, कहां से आई और कहां जानी थी। जी। फिर उसी मामले में जो मामला, फॉर एग्जाम्पल मामला बस स्टैंड में दर्ज हुआ एफआईआर नंबर 21 में 169 ग्राम हीरोइन पकड़ी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक निकालेंगे जब, तो इसी मामले में उन लोगों को भी बुक किया जाएगा। अच्छा, तो अमूमन क्या होता है कि हम जब हीरोइन की खेप पकड़ लेते हैं जी, तो हम मामला दर्ज करके उसको चालान कर देते हैं कोर्ट में। लेकिन अब क्या हुआ है, डीजीपी जम्मू की अगुवाई में उन्होंने क्लियर कट सभी 10 के 10 जिलों को कहा हुआ है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाले जाएं। उससे क्या फायदा मिलेगा कि एक मामले में अगर दो पकड़े हैं तो जब ये इनकी पूछताछ होगी ये बताएंगे हम वहां से लाए थे, वहां से भी बंदों को उठाया जाएगा और देनी कहाँ थी वहां से भी उठाया जाएगा। तो एक मामले में कई लोग मुलव्वस हो सकते हैं, पाए जाते हैं। तो इससे मतलब नशा तस्करों की बैकबोन भी टूटेगी। हाँ, इसे देखिए आप, सांबा जिला, कठुआ जिला और जम्मू जिला में लगातार ऐसा हो रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाल के लोगों को पकड़ा जा रहा है। जी। अब मान लीजिए कठुआ में जो कल रात को पकड़े गए, जो हमने आज खबर भी प्रकाशित की है अपने समाचार पत्र में, 300 ग्राम की खेप बरामद हुई है। एक माइनर है, दो बड़े हैं। अच्छा। जब वो लेके आ रहे थे तो उनके भी बैकवर्ड चैनल और फॉरवर्ड चैनल का पता किया जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करना है जी, तो ये जो पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव तो पहले भी था, लेकिन अब इस पर तेजी से काम किया जा रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक। क्योंकि जब आप यहाँ से सामान आया है, जहाँ से माल आया है, उस लिंक तक पहुंच जाते हो तो और भी बरामदी हो सकती है। जी। तो आगे कहाँ पे जाना था वहां से भी और बरामदी हो सकती है। तो कुल मिलाकर पुलिस नशे पर बेहतर काम कर रही है, जिससे कि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। 169 ग्राम क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। 300 ग्राम कठुआ पुलिस ने पकड़ी, तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है समाज के अंदर। देखिए, जो कठुआ से आ रहे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो माल कठुआ में गिरफ्तार हुआ है, जो पंजाब के रहने वाले हैं, वो पंजाब से आया था। हाँ। ये जो बंदे हैं रजौरी के रहने वाले हैं, तो माना जा सकता है ये रजौरी से आया है। हाँ।
लेकिन नशे का खेल क्या है, नशा जो है वो अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है जी। हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में ही नशा है। देखिए पंजाब हमारे नियर बाई स्टेट है पंजाब, यहाँ से भी खेप आ रही है। 2 मामले कल रात को अगर हो गए, एक 300 ग्राम पकड़ ली कठुआ वालों ने, तो जो माल था जो नशा है वो कठुआ से आ रहा था जी। बस स्टैंड ने पकड़ा, वो रजौरी से आए थे। तो दोनों का लिंक अलग अलग है जी। अब मतलब अलग अलग तरह से सर्कुलेट किए जा रहे हैं और वहां से उनको अड्डे मतलब अलग अलग बनाए गए हैं, ठिकाने अलग अलग बनाए गए हैं, ठिकाने अलग अलग बनाए गए हैं। और नशे का कारोबार देखिए, अगर हम थोड़ा बात करें थोड़ा गहराई से कि नशे को लेकर देखिए क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस ने अगर इनिशिएटिव लिया है नशे को जड़ से खत्म करने का, तो उसके पीछे बथेरे कारण है। उसमें से एक कारण ये भी है कि नशे से चोरियां, स्नैचिंग, लूटपाट हुई है जी। जिस कारण पुलिस इसको कसना चाहती है लगाम पूरी, ताकि बाकी क्राइम भी इससे रोकथाम की जा सके। जी चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, पुलिस, बस स्टैंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ये 2 नशा तस्कर जो रजौरी के बताए जा रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इस व्यापार को खत्म करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इनकी बैकबोन तोड़ी जाए। लेकिन इनके जो किंग पिन है वो किस तरह से इस व्यापार को कर रहे हैं, ठिकाने अलग अलग हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई रजौरी से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये भी धीरे धीरे जैसे पुलिस काम कर रही है, तो हो सकता है ये भी चीजें बाहर निकल के आएंगी। इनका पैटर्न क्या है काम करने का, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।